सुमित और रचना की शादी को करीब 12 साल हो गए थे। रचना घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती थी। सुमित का खुद का व्यवसाय था। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। घर के सारे काम रचना बहुत फुर्ती से कर लेती थी। कभी कभी घर के काम से ऊब भी जाती थी। तब सुमित से कहती, सुनो आज आप कुछ बनाओ ना, खिचड़ी ही बना दो। सुमित कहता, अरे ये सब ना होगा, तुम भी मत करो भाई, खाना बाहर से आ जाएगा, आजकल पैसे दो सब मिलता है। रचना कई बार सुमित से कहती कि मैं बीमार हुई तो क्या करोगे, तब तो बाहर का खाना नहीं चलेगा ना। सुमित यही कहता, बाई लगा लेंगे। रचना ने भी हार मान ली। वो सुमित को ना मना पाई। रचना गर्मियों की छुट्टी में अपने बेटे को लेकर मायके गई हुई थी। सुमित बाहर का खाना खा लेता। एक दिन सुमित के पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास पहुंचा। 2-3 टेस्ट करने के बाद पता चला कि पेट में इन्फेक्शन है और उसे 1 महीने का खाने पीने पर परहेज कहा। ज्वार की रोटी, मूंग की दाल, बिना तेल मसाले की सब्जी और बाहर का खाना बिल्कुल बंद करने की सलाह दी। सुमित ने रचना को नहीं बताया, सोचा वो परेशान हो जाएगी। सुमित ने वॉचमैन को कहकर खाना बनाने वाले रख ली। सुमित को 2 वक्त का खाना तो मिल जाता, लेकिन उसमें ना तो स्वाद होता ना ही उसे संतोष मिलता। पूरे दिन उसे कुछ खाने का मन करता। भाई से उसने कहा कि तुम सुबह इतनी जल्दी खाना बनाकर चली जाती हो, रात को वही खाना खाया ही नहीं जाता। तुम रात को गर्म खाना बनाना आया करो, दिन भर के लिए हल्का फुल्का कुछ टिफिन के लिए भी बना दिया करो। भाई ने कहा, क्या भैया, मुझे इतने घरों का काम रहता है, आपके लिए इतना कुछ बनाने के लिए तो मुझे दिन भर यही रहना पड़ेगा। ये सब कुछ तो भाभी ही कर सकती है, मुझसे तो नहीं होगा। भाई ने आज लाख रुपए की बात की। सुमित को तो 2 वक्त का खाना आम बात लगती थी। किस तरह रचना उसे गर्म नाश्ता, दोपहर का खाना और साथ ले जाने के लिए फल, शाम के लिए भी कुछ नाश्ता बनाकर दिया करती थी। और आज उसकी गैरहाजिरी में उसकी कीमत सुमित को पता चल चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो भी रसोई के काम सीखेगा और अपनी पत्नी की मदद करेगा। सुमित ने तुरंत रचना को फोन लगाकर कहा, रचना, तुम्हारे बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि पत्नी के हाथ के खाने में और बाहर के खाने में बहुत बड़ा फर्क है। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। घर के खाने में बनाने वाले का प्यार और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो खाने वाले को संतुष्टि प्रदान करती है। इसलिए घर के खाने की तुलना कभी भी बाहर के खाने के साथ नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, बहुत से पति घर में ये सोचते हैं कि रसोई वसोई सब औरतों का ही काम होता है। इन सब में हमें नहीं पड़ना चाहिए। उन लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से ये सूचन है कि ऐसा बिल्कुल ना सोचे। पति पत्नी एक दूसरे की मजबूत नींव कहलाते हैं। एक दूसरे के सपोर्ट से ही तो इस रिश्ते को मधुर बनाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।